हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं लेसन नंबर 2 का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुड्स। तो गुड्स क्या होती हैं? गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। ठीक है, गुड्स वो चीज़ें हैं जो कि हम रीसेल के लिए परचेज करते हैं, और which are purchased for production of finished goods। ठीक है, जो कि परचेज की जाती हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की, फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन के लिए। तो गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक ट्रेडिंग फर्म की। ट्रेडिंग फर्म का मतलब जो कि बनी बनाई वस्तुएं बेचता है। ठीक है, जैसे कि एक स्टेशनरी का शॉपकीपर है, वो क्या करता है, बुक्स खरीदता है और उनको बेच देता है। तो ये ट्रेडिंग फर्म है, उसके लिए गुड्स क्या है, बुक्स हैं। ठीक है, अगर वो कोई टेबल खरीदता है या चेयर खरीदता है तो वो उसके लिए क्या है, एसेट है। तो गुड्स क्या हैं, जो आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो, खरीद कर बेच रहे हो। ठीक है, जैसे एक क्लोथ मर्चेंट है, वो क्या करता है, अनस्टिच्ड सूट्स रखता है, ये खरीदता है और बेच देता है, तैयार माल खरीदता है और बेच देता है। तो ये क्या है, उसके लिए गुड्स। लेकिन उसी की दुकान पर टेबल पड़े हैं, ठीक है, फैंस लगे हुए हैं, तो वो क्या है, एसेट्स। ठीक है, तो इस तरह से गुड्स वो चीज़ें हैं जो कि हम खरीदते हैं और फिर बेच देते हैं। अब एक फर्नीचर मेकर हो सकता है, ये तो थी ट्रेडिंग फर्म। अब हम किस में आ गए, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, यानी कि जो कुछ चीज़ें बनाकर उनको बेच रहा है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ठीक है, जैसे फर्नीचर मेकर है, वो पहले क्या खरीदेगा, वुड। तो वुड उसके लिए क्या है, गुड्स हैं। ठीक है, ये वुड रॉ मटेरियल है, वो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, फर्नीचर में। ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में, तो ये क्या है, उसके लिए गुड्स है। ठीक है, अब वो वुड को किस में कन्वर्ट करेगा, चेयर्स में या टेबल्स में या फिर सोफ़ा में या बेड में। तो ये फिनिश्ड गुड्स बनेंगे। ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये गुड्स हैं। ठीक है, ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बने हैं ये गुड्स हैं, जो रॉ मटेरियल हैं ये गुड्स हैं। ठीक है, तो गुड्स वो चीज़ें हैं जो कि हम परचेज़ करते हैं रीसेल के लिए, या जिनको परचेज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन के लिए। तो ये सब क्या है, गुड्स हैं। चेयर, जो टेबल बना, सोफ़ा सेट बना, बेड बना, ये क्या है, गुड्स हैं, जिनको फिर सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा। वुड क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, गुड्स में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, वाउचर। वाउचर क्या होता है, वाउचर क्या है, वाउचर इज़ ए डॉक्यूमेंट on the basis of which transactions are first of all recorded in books of accounts। यानी कि वाउचर क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेस पर ट्रांजैक्शन सबसे पहले किस में रिकॉर्ड की जाती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो हर फर्म जो है अपने अपने वाउचर प्रिंट कराती है। वाउचर में लिखा होता है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ठीक है, हर वाउचर जो है उस पर नंबर लिखा होता है और एक अथोराइज्ड पर्सन को उसे साइन करना होता है। तो इस तरह से ये वाउचर है, इस तरह से ये क्या है, वाउचर है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्काउंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा,
डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब कमी, छूट। ठीक है, तो ये क्या होता है कि रिबेट, एक छूट गिवन बाय सेलर टू बायर, सेलर बायर को जो छूट देता है प्राइसेस में। ठीक है, तो वो डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो सबको दिया जाता है, गिवन टू ऑल एट लिस्ट प्राइस। जो लिस्ट प्राइस होता है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 500 रुपये, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो वो 450 का हो गया। तो अब ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं की जाती। ठीक है, कितने से एंट्री होएगी? 450 से। ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है, चाहे कोई कैश में गुड्स सेल हो रही हैं या क्रेडिट में सेल हो रही हैं, सबको दी जाती है। लेकिन कैश डिस्काउंट विच इज़ गिवन ओनली ऑन पेमेंट, जो कि पेमेंट पर दी जाती है। जब कोई पैसा पे करता है सिर्फ तभी कैश डिस्काउंट दी जाती है, यानी कि सबको नहीं मिलती। नॉट गिवन टू ऑल, सबको नहीं मिलती। किसको मिलेगी? जो जल्दी पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री होती है। ठीक है, कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में लिखते हैं। ठीक है, जैसे अब मान लिया ये 450 है, 450 में 500 का प्रोडक्ट था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो वो कितने की एंट्री होगी? 450। अगर कस्टमर पे कर देता है प्राइस, तो उसे जो है 2% और डिस्काउंट दी जाती है। तो 2% और डिस्काउंट दी जाती है, मतलब यानी कि 9 रुपीज़ और वो कम पे कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो कितने % पे करेगा? 450 में से 9 गए 441। ठीक है, अगर वो जल्दी पेमेंट कर देता है तो उसे 2% और डिस्काउंट दी जाएगी। तो ये सबको नहीं दी जाती, ये सिर्फ उसी को दी जाएगी जो जल्दी पेमेंट करेगा। इसको हम बुक्स में एंट्री करते हैं। 9 रुपीज़ की बुक्स में एंट्री होगी। जो सेलर है उसके लिए क्या है? लॉस है, उसे 9 रुपये कम मिलेंगे। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट जो सभी को दी जाती है, लिस्ट प्राइस पे दी जाती है, और कैश डिस्काउंट जो उसी को दी जाती है जो जल्दी से पेमेंट कर देता है। इसकी बुक्स में एंट्री होती है, इसकी बुक्स में एंट्री नहीं होती। फिर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो अब सारे टैक्सेस, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, सर्विस टैक्स है या सेल टैक्स है, पहले सब अलग अलग होते थे, अब सबको किस में कंबाइन कर दिया? एक्साइज ड्यूटी है या सर्विस टैक्स है या वैट है, सभी टैक्सेस को किस में मर्ज कर दिया? जीएसटी, यानी कि इन सबको ख़त्म कर दिया और एक ही टैक्स बना दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी इसको जो है पे किया जाता है एट द टाइम ऑफ परचेज। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमें पे करते हैं, और जीएसटी इज़ कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। आगे आएगा ये कॉन्सेप्ट, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंट्री। एंट्री क्या होता है? जब एक ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री की फॉर्म में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फर्नीचर ख़रीदा हमने, फर्नीचर डेबिट टू कैश, तो ये एंट्री है। फिर क्या है? बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? अगर कोई डेटर अमाउंट पे नहीं कर पाता तो वो क्या बन जाता है? बैड डेट। ठीक है, और बैड डेट को कहाँ शो करते हैं? P&L की डेबिट साइड में। अब जैसे किसी ए को हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल की 10,000 की, और उससे हमें जो है
8,000 ही मिले तो 2,000 क्या हो गए बैड डेट्स हो। तो बैड डेट्स कहाँ शो होंगे, P&L की डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है, जो कि अपने डेब्ट्स पे नहीं कर पाता, जो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, वो क्या है, वो क्या हो जाता है इंसॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन होता है, जो अपने डेब्ट्स को पे कर सकता है, जो अपने डेब्ट्स को पे कर सकता है वो कौन होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक आपने करना है, अच्छे से समझना है और अपना फीडबैक देना है।